हेलो फ्रेंड्स, हमार रसोई में रउआ सबनी के स्वागत बा। तो चली आज हम बनाई लौका के बजका। तो लौका के बजका कोई एकरा के लौकी भी कहेला, तो हमनी के कह लीजिए लौका। ये बड़ा सा लौका बा। आज एकरा के बजका बनावे छे। तो लौका के बजका बनाए के पहले बजका कहीं या पकौड़ी कहीं तो एकरा के चुनाव कइल जाला। जेकरा में लौका में बीज ना होए, पतला साइज में होके, जैसे पतला बाई बजका लायक, तो ओकरा के बनावल जाला। जेकरा में बीज रहेला उ ना, आ जैसे मुलायम होके के चाहिए, जैसे इससे दब जाता, नाखून गड़ जाता, तो समझ जाई कि राउर बजका के लायक बाई। तो चलिए पहले लौका के बजका बनावल जाओ आ तब बताओ तनी। तो लौका के बजका बनाए के पहले हम बेसन के घोल लेतानी। तो लौका के हटा के पहले बेसन के घोलिए। बेसन के घोल घोले खातिर कुछ चीज़ के ध्यान देवे के रहेला कि लौका के बजका जब बनाई, जब घोल बनाई तो वो पतला ना होके के चाहिए। तो घोल बनाए खातिर पहले ध्यान रखे के बा कि घोल कभी पतला ना होके के बजका खातिर। तो एकरा में पहले हमनी के मसाला डालम जाए। तो मसाला में हम डालम पहले हल्दी पाउडर, फिर डालम आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, फिर गोलकी पाउडर, चाट मसाला। चाट मसाला अगर नहीं खे तो नींबू के रस रुआ डाल सकतनी। ओकरा में डाल दे हम थोड़ा सा ये सब्जी मसाला। ये थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल दे हम तो टेस्ट बहुत अच्छा आवेला। अब एकरा में फूले खातिर हमनी के डालम जा आधा से भी आधा हम डालम सोडा, ताकि हमार बहुत अच्छा से ही फूल जाए। अगर वह सोडा नहीं थी डालत तो एकरा में रउआ कभी भी डाल सकतनी, फेंट सकतनी हाथ से। इसमें लहसुन के पेस्ट 1 चम्मच। अब एकरा के हम अच्छा से मिला के घोल तैयार करम। अब रउआ अंदाज अपना से देख लेम कि कितना हमरा घोल तैयार करे के बा आ कितना बजका बनाए के बा। अब घोल के ऐसा घोले के बा कि ज़्यादा पतला ना होके, अच्छा से एकरा के हाथों से मिक्स रउआ कर सकतनी। चलिए तो हमारी घोल तैयार हो गई। अभी कैसे पता लगी कि अच्छा से घोला गई बा आ बजका के लायक बा? तो रउआ जब भी घोल घोली तो एगो तो कम कम पानी डाल के घोल घोलम, और ओकरा बाद एगो चम्मच ले ले हम, ओकरा के चम्मच के से डुबा के रउआ निकालम। अगर चम्मच छोड़ देता, जैसे ये चम्मच के पूरा पकड़ ले बा, और घोल छोड़ देता तो समझिए कि बजका के लायक नहीं के और बेसन डलाई। अगर घोल पकड़ लेता पूरा चम्मच पूरे ऐसे गोल घुमाई, तो ऐसे डुबा के गोल घुमाई तो पकड़ लेता, तो समझिए कि घोल अच्छा से तैयार बा। तो चलिए हमारे ये घोल तैयार हो गई बा। अब एकरा के ढक के 15 से 20 मिनट खातिर रख दें, ताकि घोल हमारा अच्छा से ये उठ जाए। अब लौका काटे चलिए तो जितना बजका बनाए के बा उतने भर छील के और उतने भर काटम। रउआ अपन अंदाज से बजका बनाए भर काट लेंगे। चलिए तो जितना हम घोल तैयार कर ले उतने बजका भर हम कद्दू लौका के काट लेने वाली। और लौका देखिए एकरा में बीज थोड़ा सा नहीं खे, थोड़ा सा हल्का हल्का हुई, लेकिन बीज ना होके के चाहिए तो उन्हें अच्छा बा। अब अगर वो भी लौका पतला बा तो पतला गोल गोल काटब, और मोटा बा तो थोड़ा सा एकरा के बीज से काट दे हम। इस तरीक़ा से बीज से काटते हम। इस तरीके से काट लेके आता बजका खातिर सही हो जाए। देखिए तो इस तरीक़ा से हम बजका खातिर लौका काट ले बारी। अब जो हम कटले जाए ओकरा के एकरा में एक पानी में डाल ले जाए इस तरीक़ा से। अरे वो कैसे भी छोटा बड़ा काट सकता नहीं, जरूरी नहीं कि अगर कुछ छोटा सा पतला लौका होके तो वो पतला भी काट सकता नहीं। चलिए तो सब लौका के पहले काट ले। चलिए तो सब बजका हम काट ले बनी लौका के। अब पानी में से अब एकरा में ज़्यादा देर पानी में नहीं रखे के, एकरा के धो के बर्तन में एगो निकाल ले हम छाँट के। चलिए तो ज़्यादा देर तक ले कद्दू के लौका के पानी में नहीं छोड़े के। अब ये हमारा तैयार हो गई बजका खातिर। अब जो घोल ले रहनी है, अब एकरा में हम नमक डाल के बनाए चले। 10 से 15 मिनट हो गई होगी, इनमें स्वाद अनुसार नमक डाल दें हम। अब घोल के अच्छा से मिला दिया। चलिए तो घोल हमारा अच्छे से रेडी हो गई। अब चलिए बनाए चले जाए बजका बनाए खातिर हम पहले से तेल के गरम कर देले बानी। अब एकरा में हम डालम। तेल ज़्यादा ना गरम बा और ना ज़्यादा ठंडा बा, मीडियम में बा। ज़्यादा तेल गरम रही तो बजका ऊपर से जल जाई, अंदर से पाकी ना। ज़्यादा ठंडा रही तो बजका सिमटा जाई, लेकिन पाकी ना। तो एक चलते ये मीडियम आँच पे गरम बा। चलिए तो तेल गरम बा। अब बजका के अब घोल में इसे डुबा के इस तरीक़ा से सब जगह लग जाए। अब एक में डाल देने के बाद हाथ बचा के थोड़ा सा तेल में इस तरीक़ा से हम सब बजका डाल देंगे।
अगर घोल पतला रही तो ये खिचड़ी जैसा हो जाए, अच्छा से ना होके, घोल के पतला ना होके के चाहिए। चलिए तो सब हमने के डाल देले बनी जा। जब एक तरफ हल्का सा लाल हो जाए तो एकरा के आराम से इसे पलट देवे के बाद, अब ये जानते नहीं कैसन होती फुटबॉल की तरह एकदम गोल गोल फुलल फुलल होती। जो लाल हो गई बा ओकरा के हम इसे तरीका से पलट दे हम। चलिए तो ऐसे ही पलट पलट के सब के पका लेंगे के बाद, और मीडियम आँच पे, ज़्यादा तेज आँच पे नीचे पका लीजिए। चलिए तो ये हमारा छना गई बा अच्छा से। अब एक के तेल निकाल निकाल के आराम से एक के निकाल लेने के बाद, इसी तरीक़े से सब बचका बना लेने के बाद। चलिए तो हमारा बचका बन के रेडी हो गई। अब यही तरीका से सब बचका बना ले बा। बचका के मतलब बा कि पूरा ऐसे तोड़म तो पूरा किनारे किनारे बेसन लगा रहे के चाहिए। तो चलिए हमारे रसोई के खाना उम्मीद करत हनी कि रोए लोग के अच्छा लगा तो हुई। तो रुआ फिर से आइया हमारे रसोई के खाना देखे, तो उम्मीद करत हनी कि फिर से आइया और हमारे रसोई के बहुत प्यार होंगे। तो रुआ सब के फिर से लेके आए फिर नया नया रेसिपी और अच्छा रेसिपी। तो सब कोई के हमारी रेसिपी देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिले।